टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज का भी वीडियो इंग्लिश बेसिक ग्रामर पर बेस्ड है और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो सिलेबस से है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो एक आध पॉइंट्स जो भी छूटे हुए हैं उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉबल्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल होते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। पहले हम रिकॉल करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल कौन कौन से होते हैं। वावेल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, पहला ए, दूसरा ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, यानी कुल मिलाकर 5 होते हैं। ओके, देन योर सी ऑप्शंस 5, दैट इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राम इज। इस प्रश्न में पहचानना है व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मीन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है ये पहचानना है हमें। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके बारे में हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। कर्ता वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। ये सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। अब कौन से प्रश्न करके हम कर्ता को यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कौन एक अच्छा लड़का है, तब हमारा उत्तर आएगा राम। इस प्रकार डी ऑप्शंस हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस है हमारा सीता सिंग्स अ सॉन्ग और हमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बताना है। पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सीता एक गीत गाती है। कौन एक गीत गाती है? सीता। तो सीता क्या होगी? हमारा सब्जेक्ट हो गया। सिंग्स क्या हो गया? वर्ब, काम होना। और वर्ब जिस चीज़ पर होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये गीत किस चीज़ पर, मतलब गाना किस चीज़ पर हो रहा है? अ सॉन्ग पर हो रहा है, यानी अ सॉन्ग दैट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अ सॉन्ग वर्ड इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा और हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? निर्जीव चीज़ें आती हैं और इनडायरेक्ट में क्या होता है? सजीव चीज़ें आती हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। पहला है बुक, ये भी निर्जीव है। पेंसिल, ये भी निर्जीव है। साइकिल, ये भी निर्जीव है। इसका मतलब है तीनों ऑप्शन सही नहीं होंगे और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो होगा मी। ओके, मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रोनाउन का, आई का। आई सब्जेक्ट होता है, माई पजेसिव होता है और मी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रश्न में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होते हैं। ओके, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मी। मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? नॉमिनेटिव फॉर्म, दैट इज आई, और पजेसिव होता है माई। नेक्स्ट है देम। देम का जो नॉमिनेटिव होता है केस, वो क्या होता है? दे, और पजेसिव क्या होता है? दियर। नेक्स्ट है यहाँ पे हर। हर का नॉमिनेटिव क्या होता है? सी,
और पजेसिव क्या होता है, ए भी हर ही होता है। ओके, मतलब पजेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं। तब ये तीन जो स्टार्टिंग हो गए, ये क्या है, प्रोनाउन के फॉर्म है और सजीव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट है हमारा बुक। बुक क्या है, निर्जीव है। देन और करेक्ट आंसर दैट इज डी। ओके, बुक। These 5 questions are from your first video. स्टूडेंट्स, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स रह गई थी, दैट इज कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसे पूरक। और किसी सेंटेंस में इसका प्रयोग वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ओके, मीन्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ये अलग होते हैं। ओके, पूरक कहलाते हैं इनको, कहते हैं इनको। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डेली, पर डे, एवरी डे। ओके, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट कहलाते हैं और इनका प्रयोग वाक्य में अर्थ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, in this video these things has been discussed, and your next video that will be based on article. Okay, I will provide you soon. Thank you for the watching video, and one thing more, all of you just subscribe the channels and press the bell icons for getting the latest update. Okay, thank you.